पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता, वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान सनपूरन सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके लिए किसान को 1,47,00,000 रुपया रेलवे ने देना था, लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खरीदी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक 3.5 साल की बच्ची को क्या ही पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। यह घटना है सन 2018 की, जब तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली 3.5 साल की संजना को उस दिन कुछ बड़ा करना था और वो भी आर्चरी जैसे गेम में। मकसद था नॉन स्टॉप एरो शूट करना, लेकिन जब उस 3.5 साल की बच्ची ने 700 एरो शूट किए तो उसकी उंगली में घाव हो गया। उसके हाथों से खून निकलता देख आसपास के लोगों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली संजना ने रुकने से मना कर दिया और 3 घंटे 27 मिनट लगातार एरो शूट करने के बाद 1111 एरो शूट करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड। गाइस, आपका संजना के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रोनाल्डो ने यूरो 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को हटा दिया था और पानी की बोतल को लहराते हुए पानी पीने की सलाह दी थी। और कुछ ऐसा ही अभी फ्रांस के एक खिलाड़ी ने भी किया है। उस खिलाड़ी का नाम है पॉल पोग्बा। गाइस, पॉल पोग्बा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने रखी एक हेनिकेन बियर की बोतल को हटाया और चुपके से उसे जमीन पे नीचे रख दिया। गाइस, ऐसा करके उन्होंने एक और एग्जांपल सेट किया है कि हमें क्या पीना चाहिए और क्या नहीं, और इस तरह से ये वीडियो भी वायरल हो गई। गाइस, जब रोनाल्डो ने ऐसा किया था तो कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। अभी पोग्बा ने जब ये किया है तो बियर कंपनी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।